नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम सिंह भदौरिया आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ एक ऐसी भावनात्मक कहानी जो मेरे जीवन का एक हिस्सा है, मेरे जीवन से जुड़ा हुआ एक वाकया है। इस कहानी का नाम है चेतू। चेतू एक नन्ही सी गिलहरी के बच्चे की कहानी है। तो सुनिएगा, कहानी इस प्रकार है। बसंत का मौसम था, हवा में आम के बौर की मीठी खुशबू थी। मैं अपने बगीचे में बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी। तभी मेरी नजर गुलमोहर के पेड़ से नीचे गिरी एक नन्ही सी जान पर पड़ी। वह एक गिलहरी का बच्चा था, छोटा सा, मासूम और बेहद नाजुक। शायद वो घोंसले से गिर गया था। उसकी आंखें अभी पूरी तरह से खुली भी नहीं थी और वह ठंड से कांप रहा था। मेरा मन द्रवित हो उठा। मेरा बेटा दौड़कर उसको उठाकर लेके आ गया। मैंने तुरंत उसे अपने हाथों में लिया। वह जैसे मेरे स्पर्श से थोड़ा सिहर गया। उसके नन्हे से शरीर में कंपन हो रहा था। मैं उसे अंदर ले आई और रुई के फावों से एक नरम बिस्तर बनाया। उसे गर्म रखने के लिए एक हल्का कपड़ा डाल दिया और धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाने लगी। कुछ ही देर में वह थोड़ा सहज हो गया। चेतू का पहला दिन। मैंने उसे चेतू नाम दिया। उसका मासूम चेहरा देख मैं समझ गई कि वह अब मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल था, उसे खिलाऊं क्या? गिलहरियों का दूध तो नहीं मिलता। मैंने पशु चिकित्सक से सलाह ली। उन्होंने बताया उसे थोड़ा सा गुनगुना दूध पिलाया जा सकता है, लेकिन ख्याल रखना होगा उसे कोई एलर्जी न हो। मैंने एक छोटी चम्मच में दूध भरा और धीरे धीरे उसके मुंह में डाला। पहले तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन फिर जैसे कुछ बूंदें उसके हलक में गई, वह लपक कर पीने लगा। उसकी भूख का एहसास होते ही मेरा दिल पसीज गया। चेतू और मेरा बंधन। धीरे धीरे चेतू मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। सुबह उठते ही उसकी हल्की हल्की चींची की आवाज सुनाई देती, मानो वह मुझे बुला रहा हो। मैं उसे अपने हाथों में उठाती, उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों को देखती। वह मेरी हथेलियों पर चढ़कर खेलता। उसकी कोमल पूंछ मेरी उंगलियों के बीच से फिसलती तो मुझे गुदगुदी सी होती। कुछ ही हफ्तों में चेतू बड़ा होने लगा। अब वह घर में इधर उधर उछलने कूदने लगा। सबसे ज्यादा उसे मेरी अलमारी में चढ़ना पसंद था। जब मैं कपड़े निकालती तो वह अंदर कूद कर घुस जाता और साड़ी के कोनों में छुपकर बैठ जाता। कभी कभी वो मेरी चूड़ियों से खेलता तो कभी तकिए के कवर के अंदर घुसकर सो जाता। चेतू की शरारत है। एक दिन मैं रसोई में काम कर रही थी। अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। भागकर गई तो देखा चेतू ने टेबल पर रखा चीनी का डिब्बा गिरा दिया था और खुद उसमें घुसकर मीठे दानों का आनंद ले रहा था। उसके छोटे छोटे पंजे चीनी से चिपक गए थे और जब मैंने उसे उठाने की कोशिश की तो पूरे घर में भागने लगा। उसकी एक और प्यारी आदत थी, मेरी गोदी में आकर सो जाना। जब भी मैं किताब पढ़ती या फोन पर किसी से बात करती, वह चुपचाप आकर मेरी गोदी में बैठ जाता और धीरे धीरे मेरी उंगलियों को चाटने लगता। यह उसकी तरह से अपना प्यार जताने का तरीका था। स्वतंत्रता की चाह। समय बीतता गया और चेतू बड़ा होता गया। अब वह खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा था। कभी कभी मैं उसे बगीचे में छोड़ देती ताकि वह प्रकृति को महसूस कर सके, लेकिन हर बार कुछ ही मिनटों में वह वापस भागकर आ जाता और मेरी गोद में बैठ जाता। पर मुझे एहसास होने लगा है कि अब उसको आजादी की जरूरत है। गिलहरियों को खुले आसमानों में उछलना कूदना पसंद है, पेड़ों पर चढ़ना पसंद है, अपने जैसे और दोस्तों के साथ खेलना पसंद है। मैं उसे हमेशा पिंजरे में कैद करके नहीं रख सकती। चेतू की विदाई। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और बगीचे में जाकर उसे बड़े पेड़ की डाल पर बिठाया। वह कुछ देर तक मेरी ओर देखता रहा, जैसे पूछ रहा हो, क्या अब मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता? मेरा दिल भारी हो गया, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि यह सही है। धीरे धीरे उसने इधर उधर देखा, फिर एक हल्की छलांग लगाई और दूसरी डाल पर चला गया। उसे जाते हुए देखती रही। मेरी आंखों में आंसू थे। उसने एक बार पलटकर मेरी ओर देखा, जैसे धन्यवाद कह रहा हो।
फिर वह घने पत्तों के बीच गायब हो गया। आज भी चेतू यादों में बसा है। जब भी मैं बगीचे में जाती हूँ तो कभी कभी कोई गिलहरी मुझे देखती है और पास आकर बैठती है तो मैं सोचती हूँ, क्या यह मेरा चेतू है? क्या यह मुझे अभी पहचानता है? चेतू मेरे जीवन का अनमोल हिस्सा था। उसकी यादें, उसकी शरारतें, उसकी मासूमियत मेरे दिल में हमेशा रहेगी। उसने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार वही होता है जिसमें आजादी भी हो। कभी कभी जब मैं खिड़की खोलती हूँ तो मुझे लगता है कोई छोटी गिलहरी दूर से मुझे देख रही है, जैसे मेरा चेतू अभी भी मेरे पास ही है, मेरी यादों में, मेरे दिल में। आपको अगर ये कहानी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और